भोपाल स्थित वल्लभ भवन में मंत्रालय में आज मोहन यादव कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के साथ साथ कई महत्वपूर्ण फैसले भी हुए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण फैसला अगर देखा जाए तो निगम मंडल जो मध्य प्रदेश में हैं उसमें अब जो अध्यक्ष होते थे वो अब विभागीय मंत्री अध्यक्ष हुआ करतेंगे। अभी तक अधिकारी अध्यक्ष हुआ करते थे, अब विभागीय मंत्री अध्यक्ष होंगे सारे निगम मंडलों में। ये एक महत्वपूर्ण फैसला कैबिनेट ने लिया है। इसके साथ साथ जो संभाग और जिलों की सीमाओं के पुनर्गठन को लेकर जो आयोग का गठन हुआ है उसको आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है और इस पर आज चर्चा भी हुई है कि जो प्रभारी मंत्री हैं वो सीमांकन को लेकर अपने क्षेत्र में जनप्रतिनिधियों से चर्चा करेंगे और बैठक करेंगे और उनसे भी सुझाव लेंगे कि जो सीमांकन होना है, चिन्हांकन होना है, उनके जिलों का, संभागों का जो पुनर्गठन किया जाना है उसको लेकर सुझाव लिए जाएंगे जो कि राज्य सरकार को भेजे जाएंगे आयोग द्वारा। इसके साथ साथ क्षिप्रा नदी के प्रवाह को वर्ष भर बनाए रखने के लिए एक परियोजना 614 करोड़ की परियोजना को मंजूरी मिली है। इसके साथ साथ सोयाबीन के एमएसपी बढ़ाने को लेकर राज्य सरकार केंद्र सरकार को पत्र लिखेगी, जिसमें सोयाबीन का जो अभी बाजार भाव चल रहा है 4800 रुपये प्रति क्विंटल, उसको करने के लिए केंद्र सरकार को राज्य सरकार पत्र लिखेगी। इसके साथ साथ पीथमपुर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के लिए जो मंजूरी दी गई है, जो पीपीपी मोड में बनेगा और लगभग 4500 लोगों को रोज़गार मिलेगा, इसको एक बड़ी मंजूरी के रूप में माना जा सकता है। जो औद्योगिक निवेश आना है वो लॉजिस्टिक पार्क का लेकर जो मध्य प्रदेश को लॉजिस्टिक हब बनाने की जो परिकल्पना मुख्यमंत्री मोहन यादव ने देखी है उसको साकार करने के लिए इंदौर के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में पीपीपी मोड पे लॉजिस्टिक पार्क बनाया जाएगा। इसके साथ साथ जो चिकित्सा विभाग है और चिकित्सा शिक्षा विभाग है, इनका दोनों का विलय होने के बाद जो स्थितियाँ बनी हैं उसमें अब जो नए पद स्वीकृत किए गए हैं, कुछ पदों को हटाने को लेकर कैबिनेट में मंजूरी दी गई है। इसके साथ साथ सागर के लिए एक बड़ी सौगात दी गई है, जिसमें जो सागर का स्वास्थ्य विभाग है वहां पर जो हॉस्पिटल है उसमें 750 बेड से उसकी बढ़ाकर संख्या 1100 बेड की जाएगी। इसके साथ साथ चिकित्सा क्षेत्र के लिए जो मेडिकल कॉलेज सागर में बना हुआ है उसकी भी सीटें बढ़ेंगी, तो 125 सीट से अब 250 सीट हो जाएंगी। इसके साथ साथ तेंदुपत्ता को बढ़ावा देने के लिए और उससे जुड़े उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश में मंजूरी दी गई है कि तेंदुपत्ता को बढ़ावा देने के लिए और बीड़ी उद्योग जो उससे जुड़ा हुआ है उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार अब काम करेगी। इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण चर्चा हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन 17 सितंबर को मनाया जाएगा और 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मध्य प्रदेश में सभी जगहों पर स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। इस स्वच्छता अभियान के द्वारा जगह जगह सफाई अभियान की जाएंगी, सेमिनार किए जाएंगे, कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यानी कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक बड़ा एक स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। कैबिनेट बैठक से पहले जो रीवा को नई हवाई पट्टी स्वीकृत हुई है केंद्र सरकार द्वारा और उसमें मोहन यादव जो मुख्यमंत्री हैं उनके प्रयास रहे हैं, उसको लेकर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने मोहन यादव का आभार व्यक्त किया। और अगर देखा जाए तो कई वर्षों बाद मध्य प्रदेश को एक नया एयरपोर्ट मिला है रीवा एयरपोर्ट के रूप में, उसकी जो मंजूरी हुई है उसको लेकर भी चर्चा हुई। तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर आज कैबिनेट में चर्चा हुई और कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर।